देखिए, जो हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही है 13.1, जिसके 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिए हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 15 से 17 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको करा देते हैं। चैप्टर कौन सा है? 13। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी और क्लास है 12वीं के लिए। ठीक, एनसीईआरटी की मैथ का सलूशन है। चलो करते हैं। हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो डाई होता है यानी पासा होता है उसको थ्रो करते हैं। अगर पासे में मल्टीपल ऑफ 3 आता है, या 3 आए या फिर 6। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हुआ कि जब हम एक पासे को रोल करते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। लेकिन कंडीशन ये बोला गया है कि अगर 3 आता है या फिर 6 आता है। 3/6 का मतलब ये हुआ कि 3 जो है 3 का मल्टीपल है और 6 भी 3 का मल्टीपल है। अगर ये दोनों आते हैं, कोई भी एक आता है, तो हमको पासे को रोल करने के लिए फिर से मौका मिल जाएगा कि पासा हम फिर रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर आएगा, तो हमको क्या करना है? कॉइन का यूज करना है। कॉइन मतलब टॉस करना है। ठीक, अब आपसे कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया, अब आपसे कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कैसी, कि जो इवेंट है वो मेरा कॉइन है और उसमें क्या शो हो रहा है? टेल शो हो रहा है। इसके रेफरेंस में बताना है कि जब एटलीस्ट 1 जो है डाई में 3 आ रहा है, एक डाई में 3 आ रहा है, जब हमको इसकी कंडीशन बताना है। सुनो, ये डायग्राम देखो। जब हम पासे को रोल करते हैं उसमें क्या केस हो सकता है? हो सकता है पहली बार में 3 आ जाए या फिर 6 आ जाए। 3 और 6 आएगा तो हम पासे को फिर रोल करेंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कंडीशन क्या हुआ? जब 3 और 6 में कोई भी एक आए। दूसरी कंडीशन, पहली बार जब हमने पासा रोल किया तो हमारे पास 1 2 4 5 आया। समझ रहे? पहली बार जब रोल किया 1 2 4 5 आया, तो इस केस में क्या होगा? पासा हमको दोबारा रोल करने को नहीं मिलेगा, बल्कि टॉस होगा। टॉस में हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए। समझ गए? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी के समझने में ही सोल्यूशन है। इसने बोला है कि जब हम पासे को थ्रो करेंगे, रोल करेंगे, तो हमारे पास अगर 3 आता है या 3 का मल्टीपल आता है, तो हमको दोबारा पासा फेंकने को मिल जाएगा। अगर इसके अलावा कोई नंबर आता है, यानी 3 या 6 के अलावा आता है 2 4 5 6, तो फिर हम पासा रोल नहीं करेंगे बल्कि कॉइन का यूज करेंगे, उससे टॉस करेंगे। टॉस करने में हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? इससे हमें पता चल गया टोटल सैंपल स्पेस निकालना है होंगे। टोटल सैंपल स्पेस कितने कैसे निकालेंगे? टोटल सैंपल स्पेस निकालने के लिए टोटल सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक, सुनो, पहली बार जब हमने पासा रोल किया तो मान लेते हैं 3 आया, क्योंकि 3 आएगा तभी दूसरी बार हमको रोल मिलेगा, करने को मिलेगा। पहली बार 3 आया, दूसरी बार 1 आ गया, काम हो गया। पहली बार 3 आया, दूसरी बार 2 आ गया, तब भी चल जाएगा। पहली बार 3 आया, दूसरी बार 3 आया, तब भी चलेगा। पहली बार 3 आया, दूसरी बार 4 आया, तब भी चलेगा। पहली बार 3 आया, फिर 5 आया, तब भी चलेगा। और इसके बाद यहाँ पे ही लिख दें, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था। पहली बार 3 आया, दूसरी बार 6 आया, तब भी चलेगा। 6 है, हाँ? अब इसमें थोड़ा छोटा लिखिए। सुनो, पहली बार 6 आया, दूसरी बार 1 आया, तो मिल जाएगा। पहली बार 6 आया तो फिर हमको रोल करने को मिलेगा, 2 आ गया, ठीक है। पहली बार 6, फिर 3, तब भी चलेगा। पहली बार 6, फिर उसके बाद 4, तब भी चलेगा। पहली बार 6, फिर उसके बाद 5, तब भी चलेगा। और पहली बार 6, दूसरी बार 6, तब भी चलेगा। तो ये तो हमारे किसके आ गए कि जब 3 का मल्टीपल आया, 3 आया या 6 आया। अब अगर क्या होता है, 3 और 6 नहीं आता, मान लो पहली बार हमने रोल किया, क्या आ गया? 1 आ गया। जब 1 आया तो दूसरी बार हमको क्या करना होगा? टॉस करना होगा। टॉस करने में मान लेते हैं हेड आ गया, एक ये इवेंट हो सकता है। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद ये हो सकता है पहली बार जब हमने रोल किया तो हमारा क्या आया? 1 आया, और दूसरी बार में क्या आ सकता है? हेड की जगह टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं? पहली बार जब रोल किया तो हमारे पास 1 आया, दूसरी बार हमने जो फेंका तो टेल आ गया, क्योंकि अगर 1 आता है तो हमको हेड और टेल का यूज करना होगा। फिर चलो, पहली बार हमने रोल किया तो 2 आ गया, तो मान लेते हैं दूसरी बार में हेड आ गया, तब भी चलेगा। पहली बार रोल किया 2 आया, तो मान लेते हैं दूसरी बार में टेल आ गया, ये भी हो सकता है।
पहली बार रोल किया तो हमारे पास क्या आया 4। 4 क्यों आया? क्योंकि 3 नहीं आएगा, 3 ऊपर हो चुका है, 3 मल्टीपल है, ठीक है, 3 का। दूसरी बार मान लेते हैं हेड आ गया, तब भी हो सकता है, या फिर मान लिया 4 आया फिर हमारे पास टेल आ गया, ये भी हो सकता है। अब हमारे पास क्या हुआ, रोल किया 5 आया, हेड आ सकता है, ये भी हो सकता है। रोल किया 5 आया, टेल आ गया, ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई केस हो तो बताओ। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टोटल हमारे पास कितने आ गए, 20 इवेंट आ गए स्पेस। टोटल इवेंट जो हमारे पास स्पेस है, सैंपल स्पेस 20 आ गए, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन की कंडीशन थी उसके हिसाब से चलो। मान लेते हैं जो ई इवेंट है, ये लिखा, जो ई इवेंट क्या करता है, शो करता है किसको, क्वाइन, किसकी, टेल को। लेट ई बी द इवेंट दैट क्वाइन शो टेल। अब हमें देखना होगा टेल के कितने हैं, तो इवेंट इसके निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जो भी टेल आए हों। देखो एक टेल इसमें आया, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे, एक टेल इसमें आया, एक मिनट चेंज ही नहीं हुआ, एक टेल ये है, ठीक है, सर्किल बना रहा हूँ मैं। दूसरा टेल ये है, ये भी हो सकता है। तीसरा टेल ये है, ये भी हो सकता है। चौथा टेल ये है, ठीक। टोटल टेल कितने हो गए, 4। लिखो 1 टी, 2 टी, 4 टी, 5 टी। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए ना। तो हमारे पास ये इवेंट आ गए कितने, 4। अब देखो एक क्या कह रहा है, एफ के विषय में। एफ के विषय में बता रहा है कि हमारे पास एक डाई में 3 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डाई 3, 2 में हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो एफ को हमने मान लिया, एफ क्या है, इवेंट है एटलीस्ट 1 डाई सो 3। तो एफ के लिए लिख दो, तो एफ को हमने माना है क्या, एटलीस्ट 1 डाई सो 3। एक में 3 हो, दूसरे में भी 3 हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक में तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो मान लो पहले में 3 हो गया, दूसरे में 1 हो गया, चल जाएगा। पहले में 3 हुआ, दूसरे में 2 हुआ, ये भी चल जाएगा। पहले में 3 हुआ, दूसरे में 3 हुआ, ये भी चल जाएगा। पहले में 3, दूसरे में 4, ये भी चलेगा, ठीक है। अब सुनो, पहले में 3, दूसरे में 5, ये भी चलेगा। पहले में 3, दूसरे में 6, ये भी चलेगा, ठीक। अब ये भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, एटलीस्ट 1 बोला ना, हो सकता है दोनों में 3 3 हो जाए। हाँ तो बस 3 था तो ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बोला इसमें एक में 3 होना चाहिए। अब इसका अपोजिट कर दो अगर करना है तो, जैसे ये भी तो हो सकता है, 1 में, पहले में 1, दूसरे में 3, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं कि पहले ही में 1 होना चाहिए। क्या बोला है, एटलीस्ट 1 डाई सो 3, इसके अलावा भी तो हो सकता है, पहले में 1 हो जाए, दूसरे में 3 हो जाए, पहले में 2 हो जाए, दूसरे में 3 हो जाए, और पहले में 3 हो जाए, दूसरे में भी 3। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये हो चुका है, ले चुके, इसको नहीं लेंगे। तो क्या है, इसको नहीं लेंगे। और सुनो, पहले में 4 हो जाए, दूसरे में 3 हो जाए, ये भी हो जाएगा। पहले में 5 हो जाए, दूसरे में 3 हो जाए, ये भी हो जाएगा। पहले में 6 हो जाए, दूसरे में 3 हो जाए, ये भी चलेगा। तो इसके कितने आ जाएंगे, सबको काउंट कर लो, इसको काउंट करो। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, तो 11, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गए टोटल सैंपल स्पेस। अब सुनो, क्योंकि हमें कंडीशनल निकालना है, इस वजह से इनका इंटरसेक्शन निकालना होगा। ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। जब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो देखो कोई भी एलिमेंट ई में जो है वो एफ में नहीं है, दोनों में खाली है, यानी 0 आएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, ई डिवाइड बाई एफ। तो इसके लिए क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक।
जब हमारे पास इसमें एलिमेंट जीरो हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो पी भी जो भी हो एफ, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई तो ओवरऑल इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, ये आंसर रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 16 है। 16 में क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है कि आपको पी ए दिया है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है क्या 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, ये क्या दिया है 0। आपसे पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेफरेंस बी, ये हमको फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, जब इसका यूज करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको ऐसे ही लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है ये जीरो है, और जब किसी को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है अनडिफाइंड आती है। क्या आती है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जब नॉट डिफाइंड आ गई तो क्या हुआ ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन हुआ। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था। ठीक है, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि ए और बी आर इवन सच दैट, क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी ये बराबर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए। ये कब बराबर होंगे, ऑप्शन दिया गया है। देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी, जब ये निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पहला केस ये रहा। दूसरा केस, जब हम इसका अपोजिट निकालेंगे, जब इसका अपोजिट निकालेंगे तो क्या आएगा, जब इसका अपोजिट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो ये दोनों क्या कह रहा है कि ये दोनों प्रोबेबिलिटी हमारी बराबर है, बराबर है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। बराबर उसी केस में हो सकती है क्योंकि इंटरसेक्शन तो दोनों में बराबर है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन बराबर है, केवल चेंज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसी वजह से इनकी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन इसने बोला है कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी अगर है तो इस केस में दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके सिवा इसमें कुछ नहीं था। अब आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई, इसके आगे की एक्सरसाइज अगले लेक्चर में होगी। जब तक के लिए वेट करो, और समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।